और जिस विंडो की बात हो रही थी वो विंडो अब डोर बन गया है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अमित शाह ने सुशील मोदी को बुलाया है। देखिए एक के बाद एक अब किस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्या इसको माना जाए, अमित शाह ने अगर सुशील मोदी को बुलाया है तो इसको किस तरह से देखा जाए, तो तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि शाम 7:30 बजे दोनों की ये बैठक होनी है। तो क्या पक रहा है बिहार में, ये जो बड़ी खबरें इस वक्त निकल कर आ रही है, ये जो पल पल घटनाक्रम बदल रहा है, ये किस ओर जा रहा है, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी भी लेंगे, साथ ही साथ चर्चा भी करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से मैं परिचय करवा देती हूं। जयराम बिप्लब जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीएम शाहीन जी लीडर हैं जेडीयू के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रोफेसर नवल किशोर स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जीएम शाहीन जी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हैं एक बार फिर पलटी को तैयार हैं। जीएम शाहीन जी। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें जो होती है जिनको देखना पड़ता है, और हमारे तो सभी साथी है, हम लोग तो सबों के साथ मिलकर चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो सोच है गलत है, हम नहीं मानते इसको सही नहीं है। लेकिन काफी सारी चीजें होती है जिनके ऊपर जो है इंडिया गठबंधन को देखना चाहिए। और अगर सीट शेयरिंग में कहीं कोई तकलीफ है, जैसे मैं आपके प्रोग्राम को सुन रहा था, तो ये उनका काम है, चाहे बंगाल है या बिहार है, तो उनका काम है कि वो देख ले। नहीं देख पाते हैं तो उसमें जेडीयू क्या कर सकता है। हम वो हमारी परेशानी तो है नहीं, वो ये लोग देख ले। शाहीन जी रही बात, आप बखूबी मेरी बात को समझ रहे हैं। वो गठबंधन तो बाद में आएगा, पहले तो उस गठबंधन की बात मैं कर रही हूँ जो बिहार में है। और जिस तरह से एक के बाद एक गाहे बगाहे जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जो तीर छोड़े जा रहे हैं। नहीं देखिए, ये एक सिलसिला होता है जो चल रहा है। और रही बात बिहार की, बिहार में सभी ठीक है। जब कुछ तकलीफ होगी तो तब आपके सामने होगा, और हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। लेकिन अभी तक जो है मामला सभी ठीक चल रहा है, और आगे देख लेंगे। ऐसी कोई बात तो है नहीं। प्रोफेसर नवल किशोर जी, शाहीन जी तो कुछ बता नहीं रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। वो कोल्ड वॉर अब खुलकर सामने आ गई है। ये बता दीजिए जरा कि वो ट्वीट्स किसके लिए थे, वो जो एक के बाद एक 3 ट्वीट्स किए गए थे। देखिए, जब कोई बात है ही नहीं तो कोई क्या राज खोलेगा इसमें। और आप तो जो ट्वीट डिलीट हो चुका है उस पर भी डिबेट करना चाहते हैं। ट्वीट तो ऐसा भी हुआ था जिसमें राम जी को छोटा बना दिया गया था और प्रधानमंत्री जी को बड़ा बना दिया गया था। अब फिर आप वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। जो सरकार अच्छे से चल रही है, जो सरकार अच्छे से चल रही है, उस सरकार को गाहे बगाहे काहे ऐसे हमले हो रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, गिराने प्रोफेसर नवल किशोर, तो गाहे बगाहे काहे ऐसे हमले हो रहे हैं, कैसे पता? हाँ, अरे कैसे पता? वो ट्वीट इसीलिए हमने रख लिया। और मैंने तो कहा अपने संबोधन में सबसे पहले यही कहा कि बहुत लोग शायद मिस कर गए होंगे, कई तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे उससे पहले। वैसे तो आपने भी रखा होगा किसी कोने में वो स्क्रीनशॉट। नहीं, ये काम तो आप करते ही रहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, किसका ट्वीट बचा के रखना है, किसका ट्वीट खारिज कर देना है, ये करना तो आपका काम ही है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सही बात ये है कि बिहार में सरकार अच्छे से चल रही है और भाजपा की परेशानी का कारण वही है। बाकी वहां पे कोई भी कयास लगाने पर ही बहुत समाचार चलते हैं, और कयास लगते रहना चाहिए। हम लोग उसको रोक नहीं सकते। ये आपके सर्कमफ्रेंस में, आपके एरिया में है, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। लेकिन जो सही बात है कि सरकार चल रही है, जो सरकार 70 दिन में 2,17,000 नौकरी देने का रिकॉर्ड बना रही है, जातीय जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय कर रही है, उसके टूटने का इंतजार कौन कर रहा है? किसको इतनी जल्दी है? दबाव बना रहे हैं लालू जी नीतीश जी पर, और नीतीश जी थोड़े से असहज हो गए हैं सरकार में, इसीलिए ये घटनाक्रम बदल रहा है बिहार में। मैं आ रही हूँ प्रोफेसर नवल किशोर, बाकी गेस्ट का भी एक रिएक्शन लूंगी। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सभी जेडीयू विधायक बुलाए गए हैं। ये इस
इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। झारखंड भी उनको जाना था, वो भी रद्द कर दिया गया है। बाकी भी जो तमाम जो अपॉइंटमेंट्स ली गई थी वो डायरी में वो सारी काट दी गई है। और क्योंकि फोकस यहां पर है, क्योंकि घटनाक्रम यहां पर तेजी से बदल रहा है और शायद जो उन्होंने एक प्लॉट सेट किया था अब उस प्लॉट पर वो चल पड़े हैं। और इसीलिए जयराम विप्लव जी, ये कहा जा रहा है कि वो जो प्लॉट है ना, उसकी बात काफी आगे तक बढ़ चुकी है, इसीलिए लालू जी को बार बार हिट किया जा रहा है उनको। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी। विपक्ष ने अपना नाम बदला, अपना रूप बदला, लेकिन नियत नहीं बदल पाई। नियत में जनता की सेवा नहीं मेवा है, कुर्सी के लिए ही सारी लड़ाई है। कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। जिनकी चर्चा हो रही है उस गठबंधन में एक अनार और 100 बीमार हैं। और आज इंडी छोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी जी ने इसकी शुरुआत की, उन्होंने ऐलान कर दिया अकेले लड़ेंगी। फिर भगवंत मान ने ऐलान कर दिया अकेले आप लड़ेंगी। पिच छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आपको पता है मैं किस पिच की और किस प्लॉट की बात कर रही हूँ, तो बता दीजिए ना, आप क्यों जा रहे हैं? मैं उसी पिच वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ बात बहुत आगे बढ़ गई है। वो जो छोटी सी विंडो थी जहां से झांक के देख रहे थे बार बार नीतीश कुमार कि अभी नहीं लग रहा है कि दरवाजा बन पाया, अभी नहीं लग रहा है कि दरवाजा बन पाया है, दरवाजा बन गया लग रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि इंडी अलायंस के जो सूत्रधार थे, झटके पर झटका लगातार वो दे रहे हैं। अब इंडी अलायंस को सोचना है कि उसका भविष्य क्या है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा चल रही है, कहीं वो राहुल गांधी के लिए भारत छोड़ो यात्रा ना बन जाए। जिनके लिए देश से पहले पार्टी है, पार्टी से पहले परिवार है, उनके साथ यही हसरो होना है। जनता सारी सच्चाई आप मेरा सवाल सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए? नहीं, आप सवाल करिए, मैं तो अपने हिसाब से उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपने अच्छा बोला, ये आपने अच्छा कहा कि सवाल आप कीजिए, उत्तर तो मैं अपने हिसाब से दूंगा। ये बहुत अच्छा था। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फिर मैं स्टूडियो के मेहमानों का रुख करती हूँ। सुशील मोदी ने नीतीश की तारीफ की है। नीतीश कुमार वंशवाद पर खुलकर बोले हैं, ये सुशील मोदी ने कहा है। और आप देखिए कि किस तरह से चीजें बदल रही है। वो पलटू राम से अब नीतीश कुमार की तारीफ भी होने लगी है। ये कुछ कह रहा है क्या समीर जी? निश्चित रूप से देखिए हिमानी जी, नीतीश कुमार ने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, कभी भी भ्रष्टाचार नहीं किया। बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू कहलाते रहे। कभी जंगल राज उन्होंने चलाया नहीं, भाजपा के साथ मिलकर सुशासन उन्होंने चलाया। और आप देखिए, कल ही उन्होंने कहा था, कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया गया तो नीतीश कुमार ने कितना अच्छा कहा था। उन्होंने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज उसके काउंटर करते हुए आपको मालूम है कि रोहिणी जी ने, लालू जी की बेटी ने एक ट्वीट किया था, बाद में जब मामला गर्म हुआ तो उन्होंने वो ट्वीट को डिलीट कर दिया। कैबिनेट की बैठक होती है, ब्रीफिंग नहीं होती है, तेजस्वी यादव चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। इतना बवंडर पटना की राजनीति में और बिहार में मचा हुआ है। तो कह रहे हैं कि इतना सब कुछ जो सरकार, लेकिन नीतीश कुमार एक शब्द भी नहीं बोल रहे कि ये सब गलत खबर चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे कि नहीं हमारा गठबंधन मजबूत है। मुझे लग रहा है ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार ये समझ गए कि इन परिवारवादियों के साथ रह के, इन भ्रष्टाचारियों के साथ रह के मैं अपनी बच्ची खुची जमा पूंजी खर्च नहीं करना चाहता। और मुझे अगर चुनाव में जीतना है, बिहार में बने रहना है, तो मुझे वापस भारतीय जनता पार्टी के पास जाना होगा। और ये तय है। आप देखिए, जिस दिन 30 तारीख को राहुल गांधी जब बिहार की में जाएंगे, उनकी रैली होने वाली है किशनगंज के अंदर 30 तारीख को। वहाँ नीतीश कुमार जा नहीं रहे। 31 तारीख को शायद नवादा में पूर्णिमा में रैली है, उस दिन भी नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। मुझे लग रहा है जिस दिन राहुल गांधी के कदम तो बिहार में पड़ेंगे, उसी दिन से और मैं घोषणा कर देंगे। जयराम विप्लव जी से मेरा तो प्रश्न ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा हूँ।